फ्रेंड्स, बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। बहुत ही बुरी तरह से बाजार क्रैश हो रहा है। यहाँ पे ऊपर के लेवल से देखें तो सेंसेक्स में करीब 10,000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद में क्या हमें कल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है या फिर कल भी भयंकर गिरावट होगी? तो बहुत सारी जो है रीजंस निकल के आ रही है जिसके वजह से लगता है कि कल भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर गिरावट होती है तो निफ्टी के क्या लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं? तो निफ्टी 50 के सपोर्ट देखेंगे और कहाँ तक ये गिर सकता है बाजार, और क्या इस डिप में हमें खरीदारी का फायदा उठाना चाहिए। डॉलर की प्राइस क्या है, गोल्ड की प्राइस क्या है और क्रूड ऑयल की प्राइस क्या है, सारा का सारा बाजार का दारोमदार इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इस समय रसिया यूक्रेन का जो विवाद है, क्या उसमें कुछ सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत सारी बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जिससे ये हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे क्या हमें बाजार में गिरावट जितनी होनी थी हो चुकी है, क्या अब यहाँ से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। PSE सेंसेक्स की अगर बात करें 53,172 पर ओपनिंग हुई थी, जो गिरावट के साथ में ही थी, और इसका जो हाई बना वो 53,203 का था, लो 52,367 का, और अंत में 52,842 पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 1,491 की हमें गिरावट देखने को मिली। बड़ी गिरावट थी, लेकिन इंट्राडे में करीब 2,000 पॉइंट गिरा बाजार। आज 2.74% की गिरावट देखने को मिली अंत में हमें। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 15,863 का स्तर देखने को मिल चुका है हमें। करीब 382 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई निफ्टी 50 में। 2.35% गिरा निफ्टी 50। और यहाँ पे जो गिरावट है, क्या ये थमने वाली है या फिर ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी? तो बहुत ज़्यादा बुरी खबर निकल कर आई है अमेरिका से। US का डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है वो बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है, और यहाँ पे लगातार जो क्रूड ऑयल जो प्राइस लगातार बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा पूरे के पूरे एशिया के बाजार ले लो या फिर US के बाजार ले लो, यूरोपियन कंट्रीज़ के बाजार ले लो, सारे के सारे धराशायी हो चुके हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी हमारे लिए तकलीफ है कि डॉलर के सामने रुपीज बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। 76.94 की प्राइस है फिलहाल, और सुबह तो ये 77 को क्रॉस कर गया था। तो बहुत ज़्यादा मुसीबत है हमारे लिए कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, रुपीज कमज़ोर हो रहा है फ्रेंड्स। और गोल्ड की प्राइस क्या है, तो गोल्ड भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए 55,000 को क्रॉस कर गया है। ये 10 ग्राम गोल्ड की प्राइस है, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए चिंता की बात है। एक बार हम ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को भी देख लेते हैं, तो निफ्टी 50 में आज 2.35% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2.63% की गिरावट रही। निफ्टी 100 में 2.40% की गिरावट। निफ्टी 200 में 2.40% की गिरावट। निफ्टी 500 2.37% की गिरावट। निफ्टी मिड कैप 50 में 2.20% की गिरावट हुई। निफ्टी मिड कैप 100 में 2.37% की गिरावट। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 2.04% की गिरावट है, और इंडिया VX 4.90% गिरावट दिखाई। निफ्टी मिड कैप 150 2.20% की गिरावट, और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 1.55% की गिरावट। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 2.33% की गिरावट, और निफ्टी मिड स्मॉल 400 में 2.24% की गिरावट। तो अब आप देख लो, हर जगह पे गिरावट ही गिरावट है। कोई भी ऐसा निफ्टी का इंडेक्स नहीं है जहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव माहौल दिखाई दे। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक में आज 4.47% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ऑटो में भी 4.21% की हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 4.28% की गिरावट। तो ये तीनों सेक्टर है जहाँ पे 4% से गिरावट हमें ज़्यादा देखने को मिली। निफ्टी FMCG में भी 2.80% की बड़ी गिरावट हुई। निफ्टी IT में जरूर थोड़ी सी गिरावट कम थी, यानी 0.12% की गिरावट हुई। निफ्टी मीडिया में 0.47% की गिरावट, लेकिन निफ्टी मेटल एक्स सेक्टर चमक रहा है। 2.10% की शानदार तेजी, और यही अकेला सेक्टर है जहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी फार्मा में 0.42% की गिरावट। निफ्टी PSU बैंक 4.58% की बड़ी गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 4.77% की गिरावट, और यहाँ पे निफ्टी रियल्टी देखें तो 5.47% की बड़ी गिरावट। सबसे ज़्यादा मार पड़ी वो निफ्टी रियल्टी सेक्टर में, और जबकि पिछले दिनों इसमें तेजी भी नहीं मिली, उसके बावजूद भी इसको बहुत ज़्यादा धुलाई हो रही है रियल्टी सेक्टर की। और जिस तरह से ये माहौल बना हुआ है, सबको लॉस हो रहा है। काफ़ी लोगों को चिंता हो रही है कि जिस तरह से हमारा पैसा डूब रहा है क्या होगा। तो इस समय तो आपको वेट एंड वॉच ही करना होगा। कोई भी गलत निर्णय नहीं ले, लॉस बुक ना करें, क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा गिर चुका है। कभी भी यहाँ पे अच्छा खासा हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जिस तरह से आपने देखा होगा, कोरोना की जब पहली लहर आई थी, पहले उस समय बहुत ज़्यादा बाजार गिर गया था, उसके बाद में बहुत तेज़ी से बाजार बढ़ा था, और जो रकम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहना है और क्वालिटी स्टॉक पे दाव लगाने की कोशिश करें। आज के कुछ विनर थे बाजार के। ONGC जो 186 पर प्राइस आ चुकी है, 13.13% की बम्पर तेजी देखने को मिली।
हिंदाल्को इंडस्ट्रीज 619 पर प्राइस आ चुके हैं, 6.16% की तेजी देखी हमने। कोल इंडिया में 188 की प्राइस के साथ में 4.25% की तेजी देखने को मिली। भारतीय एयरटेल 675 की प्राइस पे 3.32% की तेजी देखने को मिली। और इसके पीछे है बड़ी गुड न्यूज, जिसको ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। यूपीएल जहाँ पे 731% की पॉजिटिव तेजी देखने को मिली, 2.54% की तेजी हमने देखी। कुछ बाजार के बड़े लूजर थे, जिसमें इंडसइंड बैंक है, जहाँ पे 834 की प्राइस के ऊपर 7.48% की बड़ी गिरावट देखी। एक्सिस बैंक 667 पर 6.64% की बड़ी गिरावट हुई। मारुति सुजुकी 6769 की प्राइस पर 6.6% की गिरावट हुई। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 3153 का स्तर आ चुका है, 6.46% की गिरावट हुई। बजाज फाइनेंस 6125 पर 6.32% की बड़ी गिरावट। तो लगभग सब जगह पे 6 से 7% की गिरावट हुई है, बहुत ही ज़्यादा गिरावट है। और गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, यही सबसे बड़ी वजह बन रही है इस गिरावट की। निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आप देखोगे फ्रेंड्स, एफआई लगातार बाजार से अपना निवेश निकाल रहे हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट है, अब ये रिटेल इन्वेस्टर भी निकालने लगे, और इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो कच्चे तेल में लग रहा है, साथ में सोने में जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भयंकर तेजी का रुझान बना हुआ। तो ऐसे में लोग स्टॉक मार्केट का जो भी निवेश है वहाँ पे लगाने की कोशिश करें कि वहीं वहाँ से उनको प्रॉफिट मिले। और जिस तरह से रूस के खिलाफ जो प्रतिबंध लगे, उसकी वजह से सोने की और कच्चे तेल की प्राइस लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ जीसीएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के वाइस चेयरमैन रवि सिंघल ने कहा है कि आज की गिरावट इस खबर के कारण है कि अमेरिका रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा सकता है। स्थिति सुलझने में अभी 20 से 30 दिन का समय और लग सकता है। वही आईबीबीएम मनी मेकर इंडिया सिक्योरिटीज की तरफ से अनुज गौर का कहना है कि युद्ध और आगामी चुनाव परिणामों के ऊपर, 22 तारीख को हमारा चुनाव के परिणाम नहीं आएंगे, तब तक बाजार में ऐसे ही अप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, और युद्ध की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। सबसे बड़ी जो बुरी हालत वो ये है कि क्रूड ऑयल की प्राइस पिछले 14 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, और फिलहाल $130 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। इससे पहले 2008 में $128 पर आंकड़ा ये पहुंचा था। तो लगातार जो प्राइस बढ़ रही है क्रूड ऑयल की, वही बाजार को पूरी तरह से सेंटीमेंट बिगाड़ने पे तुली हुई है। सोने की प्राइस लगातार बढ़ रही है, और आप देखोगे तो डॉलर रुपीज़ के सामने तेज़ी से आगे भाग रहा है, और फिलहाल ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, यानी हमारा रुपया कमज़ोर होकर बहुत नीचे आ गया है, और इसीलिए ये मामला पूरा बिगड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक और बुरी खबर निकल के आ रही है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है, और इसमें कुछ सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं। यानी जीएसटी काउंसिल इस बार महंगाई बढ़ाने वाले निर्णय ले सकते हैं। यानी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है, उसमें टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो सकता है, और जो मिनिमम टैक्स स्लैब रखा हुआ 5% का, उसको बढ़ा के 8% किया जा सकता है। जिंदगी के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं पर अगर टैक्स बढ़ जाता है, 8% हो जाता है, तो हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह पेट्रोल की प्राइस ने तो कमर तोड़ दी है, अगर इस तरह जीएसटी में अगर इसका टैक्स स्लैब बढ़ जाता है, 8% हो जाता है, तो हमें और महंगाई देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, कि रसिया और यूक्रेन के बीच में आज तीसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। अगर इसमें कुछ पॉजिटिव नतीजा निकलता है तो फिर कुछ हमें राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अभी बातचीत 2 बार बेनतीजा हो चुकी है, तो अब तीसरी बातचीत पे क्या होगा वो देखना होगा। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसका 12वां दिन है, और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में रूस और यूक्रेन की लड़ाई पर सुनवाई हो रही है, और रूस इस पूरी सुनवाई में अपने आप को दूर कर चुका है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ रूस ने कहा है कि अगर उसकी सारी शर्तें मान ली जाए तो वो जो युद्ध है उसको तुरंत रोक सकता है, और यही तो बात है कि यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं, तो ऐसे में युद्ध कैसे रुकेगा। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों से बातचीत की, यानी पुतिन से भी बात की है, साथ में उन्होंने जेलेंस्की से भी बातचीत की है। हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव बात निकल कर आए। कोशिश की जा रही है कि इसको कैसे भी सुलटाया जाए, क्योंकि इसके सिर्फ रूस और यूक्रेन का ही नुकसान नहीं हो रहा, पूरे विश्व का नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में निफ्टी 50 के क्या सपोर्ट रह सकते हैं, कल निफ्टी के खुलने की क्या संभावना बन रही है। तो फिलहाल निफ्टी 50 15,863 पर है, और जिस तरह से माहौल बना हुआ उससे तो कल भी गिरावट की संभावना बन रही है, क्योंकि डाउ जोन फ्यूचर्स भी बहुत गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में निफ्टी 50 के सपोर्ट देखे तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो तो ऑलरेडी टूट चुका है, यानी 15,980 का स्तर टूट चुका है। तो 15,716 का सेकंड स्तर है, ये भी टूट गया, तो फिर 15,298 का स्तर देखने को मिल सकता है। अगर 15,000 के स्तर को तोड़ा तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है, और ऊपर की तरफ अगर मार्केट मूव करेगा तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको 16,662 पर मिलेगा। इसको ब्रेक किया तो फिर 17,080 का स्तर देखने को मिल सकता है, और ऐसा अगर पॉजिटिव माहौल बना तो फिर तीसरा स्तर हमारा 17,345 का देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से माहौल बना उससे तो लग रहा है कि कल
हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है बाजार बाद में संभले, लेकिन माहौल तो गिरावट का बन रहा है और ऐसे में आपको इस समय वेट एंड वॉच करना होगा। आप लॉस बुक न करें। बाजार बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से, यहाँ से अब बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है और जैसे ही तेज़ी बनेगी तो फिर बहुत तेज़ी से आपकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। तो इस समय वेट एंड वॉच करें और चाहे तो कुछ क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाए और अगर आपने ऊपर के लेवल में खरीदारी की हुई तो निचले लेवल से करके थोड़ा सा एवरेज करें, लेकिन अभी बड़ी एग्रेसिव खरीदारी न करें, इससे बच के रहे। अभी बहुत सारी बातें हैं जो निगेटिव है बाजार के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।